बिहार में योगी मॉडल आ गया तो आज आपको खुश होना चाहिए ना। भरत तिवारी के एनकाउंटर से पहले बिहार में जब यादव जाति के लोगों की एनकाउंटर होती थी तो लोग कहते थे कि बिहार में अब योगी जैसा सरकार आ गया है, योगी का शासन चलने लगा है, योगी जैसा राज बिहार में आ गया है, राम राज्य आ गया है। यानी कि जब यादव जाति की एनकाउंटर होती तो लोग वहां पे ऐसा कहा करते थे। और आज तिवारी जी की एनकाउंटर हुई है तो क्रांतिकारी में नाम आ रहा है कि तिवारी जी क्रांतिकारी थे। और जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो जातवाद फैलाते हैं, उनको नस्लीय बताते थे, आतंकवादी बताते थे, और भरत तिवारी जी को क्रांतिकारी बता रहे हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, ये जो बगल में आप फोटो देख रहे हैं इस लड़की का है। आप वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा। मतलब कल तक जब यादव जी का एनकाउंटर हो रहा था तो वो सही था, तब अपराधी थे वो, लेकिन आज जब तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ तो गलत हुआ। क्यों? दोस्तों ये लड़की कह रही है कि पहले बिहार में यादव जाति, अन्य जाति, पिछड़े दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी जातियों में से अगर किसी का एनकाउंटर होता था, पुलिस एनकाउंटर करती थी तो लोग बहुत ज़्यादा उसको सोशल मीडिया पर वायरल करते थे कि एक आतंकवादी मारा गया, एक देशद्रोही मारा गया, ये मारा गया, वो मारा गया। लेकिन आज जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है तो ये क्रांतिकारी यानी कि भगत सिंह से इनका नाम जोड़ रहे हैं, ये लड़की बोल रही है। और योगी सरकार बिहार में आ गया, योगी मॉडल बिहार में आ गया, ऐसा लोग बोला करते थे जब अन्य जातियों का वहाँ पे एनकाउंटर होता था। लेकिन अब इनको एनकाउंटर को लेकर बस क्रांतिकारी में नाम आ रहा है। क्या ये लड़की सही बोल रही है भरत तिवारी के बारे में? भरत तिवारी क्रांतिकारी थे या आतंकवादी थे? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।